नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में चुनाव से पहले सरकार के द्वारा लगातार योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है या घोषणा की जा रही है, सोचा जा रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में सरकार ने पहले सामाजिक पेंशन योजना को बढ़ा दिया या हाल के कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए एक नई आयोग के गठन करने की बात की। अब चर्चा चल रही है कि बिहार में सरकार बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है। हालांकि अभी तक घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में लगभग ये भी पास हो सकता है। विभाग के द्वारा इसका मेमोरेंडम जो है वो तैयार कर लिया गया है। चुनाव से पहले लगातार जिस तरीके से सरकार बिहार की जनता को सौगात देती जा रही है और कई ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में सामने मिल सकती है, लेकिन अब पहली योजना पेंशन की बढ़ोतरी, दूसरी युवाओं के लिए या जो प्रवासी हैं उनके लिए, योजनाओं के लिए, पलायन के लिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, रोजगार को लेकर के भी जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में सरकार ने सरकारी नौकरियां निकाली है और अब जब बिजली को लेकर के बातें तेज हो गई है तो विपक्ष ने कटाक्ष कर दिया है। अब तक जिस तरीके की बातें हो रही थी सरकार की तरफ से, अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होने की फिर कोशिश कर रहा है। क्रेडिट के इस भाग दौड़ में आज आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया है। उसमें लिखा गया है, आपको दिखाएंगे, जरा आप दिखाइए एक बार। राष्ट्रीय जनता दल के एक्स हैंडल से जो पोस्ट किया गया है, जिसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें ये बता रही है कि परीक्षा सेंटर में किस तरीके से जब एक छात्र दूसरे छात्र को कॉपी करता है और वही बातें बताने की कोशिश की गई है। इसमें जो लिखा गया है, इसको लेकर के आरजेडी ने लिखा है कि प्रण और वचन मान जिन भी योजनाओं की घोषणा कर रहा हूं, भ्रष्ट भूजा पार्टी उसे तुरंत कॉपी कर ले रही है। पहले मुझसे पूछते थे कि कहां से करूंगा, कहां से पैसा आएगा, लेकिन चंद दिन बाद दृष्टिहीन नकलची लोग तुरंत उसकी नकल कर लेते हैं। अब समझिए कितनी थकाऊ, उबाऊ और आउटडेटेड सरकार है ये। देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं आखिर आरजेडी ने क्या कुछ कहने की कोशिश की है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, चाहे तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार को लेकर के यात्रा करते हैं, इसके अलावा और भी कई घोषणाएं करते हैं। तेजस्वी यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने सरकार बनने के बाद कई दावे किए हैं। जाहिर सी बात है, इस दावे में तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर खूब वाहवाही भी बटोरी है। महज कुछ दिनों की जब उनकी सरकार रही, तब उस वक्त एक बड़ी संख्या में बिहार में रोजगार सृजन हुआ। भले ही ये नीतीश सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की थी या कहा था कि मेरे आने के बाद ये हुआ। इसके बाद सरकार और विपक्ष, अब हाल में जो विपक्ष बने हुए तेजस्वी यादव है, विपक्षी नेता है, विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जब मैं रहा तभी नौकरी आई, उसके पहले क्यों नहीं आया। हालांकि उसके बाद अब सरकार की तरफ से लगातार नौकरियों के पिटारे खोले गए हैं, लाखों नौकरियां आई है हाल के दिनों में। उसके बाद जो आयोग यानी कि सरकार, नीतीश सरकार भले ही ये कह रही है कि हमने एक बिहार में युवाओं के लिए रोजगार किया है, माफ कीजिएगा, युवाओं के लिए एक आयोग का गठन कर रहे हैं और इस गठन में बाहर जाने वाले, काम करने वाले, पलायन करने वाले युवाओं की समस्या को सुनने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। हम पलायन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष लगातार बिहार में पलायन रोकने के मुद्दे को लेकर के सरकार पर आमने सामने करने को तैयार है और इस चुनाव में एक ये भी मुद्दा कहा जा रहा है कि ये पलायन रोकने का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। रोजगार, पलायन, उसके अलावा सरकार ने पेंशन, विपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने पेंशन को बढ़ाने की बात कही थी, 2500 रुपए। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस ने भी महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा के साथ साथ एक योजना पर काम करने की बात कर रही है और ये योजना भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार कांग्रेस के लिए चुनाव में आने का। लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि हम पेंशन योजना को बढ़ा रहे हैं। जो पहले 400 था, अब वो 1100 हो गया, 3 गुना बढ़ा दिया। इसके बाद अब जो विपक्ष कह रही थी, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जब हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। सरकार ने उसी योजना को बदलते हुए 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बातें कह रही है। घोषणा अभी नहीं हुआ है।
होने की उम्मीद है कि जल्द हो जाएगी। तो क्या सच में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, आरजेडी जो आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, जो प्रण ले रहे हैं सरकार के द्वारा, वो कॉपी किया जा रहा है? तो यह कहना गलत नहीं होगा कि क्या नीतीश सरकार, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी के राह पर चल रहे हैं? तेजस्वी जो बातें कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको कॉपी करते हुए वर्तमान की जो बिहार की सरकार है वो उस योजना को अपने स्तर से, अपने तरीके से जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश कर रही है। क्या सच में सरकार बैकफुट पे आ चुकी है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इन सारी योजनाओं को लागू करके या उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन करके जनता को जो सौगात देने की कोशिश कर रही है, ये विपक्ष को रोकने के लिए, विपक्ष को धाराशायी करने के लिए सरकार की ये चाल कितना सक्सेस हो पाता है, कितना तस्वीर को बदल सकता है और कितना सरकार के फेवर में होगा, ये तो बिहार में जब होने वाले चुनाव होंगे उस वक्त मतदाता तय करेंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप सरकार कितना झेल पाती है आगे आने वाले कुछ दिनों में, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।